जाती है तो आम जनमानस बिहार में अपराध से ग्रसित है। यहीं हमारे लोकल क्षेत्र में एक अपराध घटना घटी है जहां 5 लोगों को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। बिहार में इनकाउंटर की ज़रूरत नहीं है, बिहार में अपराधी को देखते के साथ फांसी लगा देने की ज़रूरत है। योगी जी की बात है, जिस तरह से ये कहा गया कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में ऐसी आत्यांतिक बातों से परहेज होना चाहिए। नीतीश जी का पुलिस पर से इकबाल खत्म हो गया है और योगी मॉडल अगर बिहार में लागू हो जाए, अभी बिहार में नहीं पूरे भारत में सबसे बड़ा बजट जो है योगी जी का है। इसके पीछे कारण क्या है? वहाँ अपराध नहीं है और नीतीश कुमार लगातार पिछड़ रहे हैं। अपराध की स्थिति बिहार में यह है कि कौन रात में घर पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी भी अपराधी में अब न सरकार का खौफ है, न पुलिस का खौफ है, न न्यायालय का खौफ है। आपके न्यूज़ नेशन पर हम देखे हैं, जो आपका न्यूज़ नेशन है उस पर हम देखे हैं आपका जोठिली वाला घटना और मेहंदीगंज का घटना। कोई किसी के बस में नहीं है, जिसको जो मन में आ रहा है जो कर रहा है, और व्यवसायी हम लोग डरे सहमे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई भी दिन ना हो जब बिहार में अपराधियों के द्वारा अपराध घटित न की जाती हो। लेकिन ठीक इससे उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी विधानसभा में मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं, जिसके बाद से वहाँ पर इनकाउंटर, अपराधियों का इनकाउंटर शुरू कर दिया जाता है, जिसके कारण अपराधियों में वहाँ डर और भय का माहौल व्याप्त है। लेकिन ठीक इसके विपरीत बिहार के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो यहाँ ठीक स्थितियाँ उलट है। यहाँ पर लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। बिहार पुलिस लगातार सुस्त पड़ी रहती है, जिसके कारण बिहार में अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। तो क्या यहाँ पर योगी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए? क्या यहाँ पर राज्य सरकार को योगी मॉडल अपनाकर अपराधियों का इनकाउंटर कराया जाना चाहिए, जिसके बाद से अपराधियों में डर और भय व्याप्त हो? क्या तेजस्वी यादव को योगी मॉडल के तर्ज पर काम करनी चाहिए या फिर नीतीश सरकार को योगी की तर्ज पर यहाँ बिहार में भी काम करनी चाहिए? इसी पर हम बिहार की आम आवाम और बिहार की जनता की राय जानेंगे और टटोलेंगे कि आखिर वो बिहार सरकार से बिहार में बढ़ते अपराध पर चाहती क्या है। तो आइए एक एक करके हम सुनाते हैं कि बिहार के आम आवाम की क्या सोच है बिहार में बढ़ते अपराध पर। एक तरफ देखिए बिहार के अपराध की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बताते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम विधानसभा में छाती ठोक के कहते हैं कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, और वो कर्तव्य किए जा रहे हैं। पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराधियों का मनोबल उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ढाया है, मिट्टी में मिलाकर कर देते हैं। लेकिन वहीं जब बात हमारी बिहार की आती है तो आम जनमानस बिहार में अपराध से ग्रसित है। यहीं हमारे लोकल क्षेत्र में एक अपराध घटना घटी है जहां 5 लोगों को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। दूसरे लोग आते हैं, उस घर में आग लगा देते हैं। तो क्या है, बिहार में अपराध इस चरम सीमा पर हो गया है कि बिहार के सीएम को आप क्रिमिनल ऑफ माइंड कह सकते हैं, मतलब अपराधियों को संरक्षण देने वाला। बिहार में तेजस्वी यादव जी को, चाहे सीएम नीतीश कुमार जी को, योगी जी के तर्ज पर काम करना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं कि 444 लगा दिया, दारू पीने वाले को पकड़ लेते हैं, शराब बेचने वाले को पकड़ लेते हैं, अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। अब अपराध यहाँ चरम सीमा पर है। युवाओं में बेरोजगारी भरपूर हो गई है। जनता 6 से 7 महीना में त्रस्त हो गई है। बिहार में इनकाउंटर की ज़रूरत नहीं है, बिहार में अपराधी को देखते के साथ फांसी लगा देने की ज़रूरत है। बीच चौराहे पे इनकाउंटर तो साइड में किया जाता है, एक सुनसान जगह पर। बिहार में जितने भी अपराधी हैं, अगर वो अपराध करते हुए पकड़ाते हैं तो आप डायरेक्ट उन्हें फांसी दीजिए बीच चौराहे पर। देखिए अपराधी घरों में घुस जाएंगे, गंगा जी के किनारे नजर आएंगे, या फिर सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन बिहार में अपराध बहुत चरम सीमा पर है। बहुत सारे जनते यहाँ बैठे हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, रामचंद्र कर सकते हैं। बिहार दम त्रस्त हो गया अपराध से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस तरह की तुलना से मैं थोड़ा बचना चाहता हूँ, उससे परहेज होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही राज्यों के अलग अलग हालात हैं। और जहाँ तक योगी जी की बात है, जिस तरह से ये कहा गया कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में ऐसी आत्यांतिक बातों से परहेज होना चाहिए, क्योंकि आज जेलों को भी जो है यातना गृह न करके उसको एक सुधार के रूप में माना जाता है।
और मानवाधिकार का भी अपना तकाजा है, अपराधियों के भी मानवाधिकार है, वो समाज से ही आता है, कोई आसमानी आफत नहीं है अपराध या अपराधी। तो मुझे लगता है कि सुधार की तो निश्चय ही ज़रूरत है, लेकिन आत्यांतिक बातें और इस तरह से कठोर बातें जो कही जाती है मिट्टी में मिला देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद उससे समाज में सुधार नहीं होगा या अपराधियों की वृत्तियों पर रोक नहीं लगेगा। ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी समाज शास्त्रीय व्याख्या भी होनी चाहिए। जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे बेरोज़गारी भी है, और एक कारण मैं मानता हूं कि भाई पुलिस की थोड़ी निष्क्रियता, थोड़ी ढिलाई भी रही है। और शुक्र की बात यह है कि आज आर.एस. भट्टी डीजीपी बने हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है और उनकी जो पहचान रही है और उनसे जो प्रत्याशा है, मैं समझता हूं कि उसमें निश्चय ही सुधार होगा। लेकिन मैं इस बात को भी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि पुलिस तंत्र में पहले से तो ढिलाई रही है, और अगर थोड़ी सी सख्ती हो तो बदलाव आ सकता है। हाँ, मतलब ये आप उसी तरह से काम करना चाहिए, मतलब काउंटर होना चाहिए। तो मैं काउंटर के बहुत पक्ष में नहीं हूँ, सख्ती होनी चाहिए। और ख़ास करके थाने के स्तर पे मैं देखता हूँ कि बहुत ढिलाई है। ऊपरी स्तर पे बहुत सारे सुधार भी किए गए हैं, प्रोसीजरल जो लैग्स थे वो पूरा किया गया है। और जितनी मुझे जानकारी है, आर.एस. भट्टी साहब से बहुत उम्मीद है, उन्होंने इंटरनल काफ़ी सुधार किए हैं, लेकिन फिर भी जो चुस्ती नज़र आनी चाहिए थे वो कम नज़र आती है। इस बात को भी मैं बिल्कुल साफगोई से स्वीकार करता हूं। तो मुझे लगता है कि थाने के स्तर पे जो चुस्ती होनी चाहिए थी वो नहीं है, और अगर थाने के स्तर पे चुस्ती आए, उनको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल जिम्मेवार बनाया जाए और उनको वेल इक्विप्ड भी किया जाए, और जो संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे ये इनकाउंटर नहीं करवा रहे हैं, इनकाउंटर वहाँ हो रहा है। अपराधी चुनौती देता है योगी जी के पुलिस को, तो पुलिस वहाँ जो है कि नहीं है, उसको कहती है कि आप गिरफ्तारी दीजिए नहीं तो हम मारेंगे। और देखिए अभी राजू पाल के हत्याकांड में 50,000 का इनामी 24 घंटा में ढेर कर दिया गया। नीतीश जी को यह सब नहीं दिखता है। नीतीश जी का पुलिस पर से इकबाल खत्म हो गया है, और योगी मॉडल अगर बिहार में लागू हो जाए, अभी बिहार में नहीं पूरे भारत में सबसे बड़ा बजट जो है योगी जी का है। इसके पीछे कारण क्या है? वहाँ अपराध नहीं है, और नीतीश कुमार लगातार पिछड़ रहे हैं। अपराध की स्थिति बिहार में यह है कि कौन रात में घर पहुँचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम व्यवसायी डरे सहमे हैं। हम कहना चाहते हैं नीतीश जी से कि अगर गृह विभाग आपसे नहीं संभल रहा तो आप दीजिए किसी अच्छे व्यक्ति को जो बिहार की कानून व्यवस्था को बढ़िया से अच्छा से ठीक कर दें, और हम लोग व्यवसायी बढ़िया से भय मुक्त होकर व्यापार करें। और जब भय मुक्त बिहार बनेगा, जैसे 2005 में आपने भय मुक्त बिहार बनाया था, वही भय मुक्त बिहार बनेगा, तभी निवेशक आपके बिहार में आएंगे और तभी बिहार खुशहाल होगा। बिल्कुल होना चाहिए। हम तो यह कह रहे हैं कि इकबाल इनका खत्म हो गया है, और बिहार में कोई मजबूत नेता की अब ज़रूरत है। बिहार में वैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि पुलिस पर कमांड कर सकते हैं। अब यहाँ तो डीआईजी को गाली सुनना पड़ता है डीजी से। आज का अखबार पढ़ लीजिए, आज पुलिस विभाग का लोग आपस में ही लड़ रहा है, वो जनता को क्या सुरक्षा दे? जो खुद गाली सुन रहा है, विकास विभाग का सुना है ना मामला, जो खुद गाली सुन रहा है डीआईजी, वो पुलिस का, आम पुलिस का क्या हालत हो? उसको तो अपराधी ऐसे ही गाली बकता होगा। क्या गलत बोल रहे हैं तो बताइए। यह तो आज के अखबार में है। उनको मुख्यालय बुलाया गया, विनोद जी को, विकास वैभव को। क्यों? यानी कि इकबाल खत्म हो गया है, कोई किसी का नहीं सुनने वाला है। अभी बिहार में पुलिस महकमा में जो लोग उच्च पद पर बैठे हैं वही अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं। तो जब वो हिटलर समझ रहे हैं तो चोर पॉकेट मार और अपराधी क्या समझेगा? वह तो अपने आप को मुख्यमंत्री समझेगा बिहार का। जंगल राज की पुनर्वापसी हो गई है, मैं कहना चाह रहा हूँ। और आज यह साबित हो गया, परसों भी 2 किसान का हत्या हुआ है, पता है ना? अभी जेठली का घटना पता है ना? अभी आपको मेहंदीगंज गुमटी का घटना पता है ना? आप तो देश के तीसरे स्तंभ और चौथे स्तंभ में से आते हैं, तो आपसे तो कोई चीज़। देखिए, बिहार में तो सही में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है, और काफ़ी बढ़ा है। और यहाँ तक ये है कि किसी भी अपराधी में अब न सरकार का खौफ है, न पुलिस का खौफ है, न न्यायालय का खौफ है। वो बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए कि वो उनको लगता है कि अगर पुलिस पकड़ेगी भी तो हम 2 महीने 3 महीने के अंदर छूट जाएंगे। इसलिए कि न्याय व्यवस्था में भी इतनी ज़्यादा लचर व्यवस्था है और इतना काफ़ी देर से न्याय मिलता है कि
वो वहाँ से सही में पकड़े जाने पर भी उन लोगों को सज़ा नहीं हो पाती है। और ऐसा अपराध का ग्राफ बढ़ा है कि जहाँ पे अपराध करते हैं लोग, लेकिन क्या है कि कोई गवाह नहीं मिलता है, इसलिए कि डर से आदमी गवाही नहीं दे पाता है। अभी देखेंगे पिछले दिन ही पटना सिटी में कई मर्डर हुआ, तो उसमें क्या है कि कोई इनकाउंटर देखता है भी, कोई अपराधी को देख रहा है कि इसको मर्डर कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में गवाही नहीं देना चाहता है, इसलिए कि उसको भी अपना जान का डर है, उसके परिवार को भी जान का डर है, और इसलिए अपराधी बिना गवाह के चलते छूट जाते हैं। और पुलिस में सही में भट्टी साहब ने कहा था कि पुलिस को अपराधी को दौड़ाओ, नहीं तो तुमको अपराधी दौड़ाएगा। आज सही में अपराधी जो है पुलिस को दौड़ा के ये कर रही है, तो सही में व्यवस्था ख़राब हो रही है। और इसमें योगी मॉडल तो हम ऐसे सीधे में कहने में सरकार को, चूँकि दोनों स्टेट में दो पार्टी की सरकार है, लेकिन इस तरह की मॉडल अपनाना चाहिए कि मॉडल अपनाएं जिससे कि अपराधी में खौफ पैदा हो पुलिस का और न्याय का, कि नहीं हम पुलिस अगर करते हैं तो हमें इनकाउंटर कर देगा और मेरी जान नहीं बचेगी, तो उनमें खौफ होगा और सही में वो डरेंगे। इसलिए जाहिर है कि उस तरह के मॉडल का नाम लेके नहीं कि योगी सरकार का ये मॉडल है, अपना बिहार सरकार भी अपना मॉडल कर सकती है। अपराधी को क्यों संरक्षण देगा, अपना बदनामी कर रहे हैं। और अभी आपका इलेक्शन भी आ रहा है, 2024 का 25 का इलेक्शन भी आ रहा है। आप इस तरह के अपराध को कंट्रोल नहीं कराइएगा तो क्या आपकी सरकार रह पाएगी? हमें तो नहीं लगता है कि आप इतना जनता के बीच में इतना आप ये बदनाम हो जाइएगा कि पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या लगता है बिहार इनकाउंटर बुरी बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि सामने में अपराधी मार रहा है और सही में सब कुछ अगर मिल जाता है, सबूत किसने किया है, तो किया जा सकता है। और ये इनकाउंटर करेंगे तो कुछ तो 2-3% हो सकता है गलत, लेकिन उसके चलते आप 95% अपराधी को खुले छूट नहीं दे सकते हैं कि वो घूमता रहे और अपराध करता रहे। मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। देखिए, इसकी भूमिका जो है सो बड़ा, इस पर गंभीर चर्चा होना जरूरी है। इस पर सिर्फ अपराधी को मार देने से या अपराध एक रास्ता नहीं है। इसके लिए तो फिर आप आज मान लें कि उससे भी नहीं कंट्रोल होगा तो कहिएगा मिलिट्री शासन लगा दो। अगर पुलिस नहीं कर पाती है कुछ दिनों में, तक मान लिया कि योगी जी कर रहे हैं, उससे भी अपराध अगर नहीं नियंत्रण में आया तो क्या फिर आप मिलिट्री शासन लगा देंगे? फिर तो वही रास्ता है ना, उससे बड़ा रास्ता तो फिर मिलिट्री शासन है। और अपराध जो सिर्फ यूपी या बिहार में थोड़ी ही इतना आतंकवादी अपराध हो रहा है, कहाँ नियंत्रण में हो रहा है, और चीज़ तो बढ़ता ही जा रहा है। कश्मीर को लीजिए, यहाँ जितने भी मतलब कि आतंकवादी संगठन है हर जगह, तो वो इसकी हर चीज़ के आगे तो लग रहा है कि सरकार ही सरेंडर कर जाती है। तो इसके लिए तो गंभीर चर्चा का विषय है, और सिर्फ इनकाउंटर करने से हमको नहीं लगता है कि अपराध नियंत्रण में होगा। तो क्या लगता है बिहार में अपराधी जिस तरह से बेखौफ होकर लोगों को निशाना बना रहे हैं, किस तरह से काम करनी चाहिए सरकार को? पहले तो पूरा इस पे गंभीर रूप से इस पे ध्यान देना होगा, और इस क्या बोल रहे हैं इसको, अपराध नियंत्रण सिर्फ व्यापारी, महिला, सीनियर सिटीजन का बहुत सा सुनते होंगे, घर में है, बच्चे लोग बाहर हैं, बेटा बेटी बाहर है, उनको मार दिया जाता है, लेके भाग दिया जाता है, बच्चों का किडनैपिंग होता है स्कूल जाते समय। ये सब का नियंत्रण, बहुत अपराध का क्षेत्र तो बढ़ता जा रहा है, इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। बिहार हो या कहीं भी, हर जगह अपराध का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, कहाँ नियंत्रण में है? इसके ऊपर तो बहुत ऊपर के लेवल से चलना होगा, बहुत ऊपर के लेवल से सब करना होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार की जनता और बिहार की आम आवाम बिहार के बढ़ते अपराध पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, और राज्य सरकार से किस तरह की क्या मांग कर रही है। हम चाहेंगे कि बिहार में अपराधियों के प्रति कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया जाए जिसके बाद अपराधी अपराध करने के लिए सोचें। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।